तो बढ़िया रोज एक नहर लग गई मैं अपन धंधा में, अपना काम धंधे में लग गई हूँ। तो इस बढ़िया जीवन में अगर तुम्हारे परिवार में पूरे समाज माहौल और गांव में इसको इंसान चाहिए परिवार में इसको आरिंच जो तुमसे बाबा न्यारी सुरक्षित करूँगी और जो तुमसे भाई न्यारी सुरक्षित करूँगी। तो जब तक जीवन छ वो आदमी को बहुत धन्यवाद कर लिया तुम, नदी उगले पाप लगते पड़ती तुम, क्योंकि फिर ऐसे लोग जब दुनिया से निकल जाते हैं ना फिर हम उन बेचारों के लिए कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जीवन रहते ही ऐसे लोगों का आदर करो जो तुम्हारे परिवार को अपनी जवानी, अपने जीवन, अपने सुख, अपने दुख और अपने धन और अपने मान सम्मान की परवाह न करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों के और अपने परिवार के बच्चों की चिंता करता है। ऐसे इंसान की थोड़ी कद्र कर लिया करो, क्योंकि ये लोग जब फिर निकल जाते हैं ना जीवन से तो फिर नहीं मिलते हैं दोबारा। एक बार इंसान गया तो फिर थोड़ी मिलता है। इसलिए उन भावनाओं की कद्र करो, उन भावनाओं को पढ़ना सीखो जो तुम्हारे लिए समाज में खड़ा होकर लड़ रहा है अपनी परवाह न करते हुए। तो इस इंसान की थोड़ी कद्र करना सीखो दोस्तों, क्योंकि जब हमारे बीच नहीं रहेंगे ना तो हम उनके लिए कुछ करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाला मौका एक ही बार देता है, हमेशा नहीं देता है। तो जो इंसान दुख और सुख सहने के बाद है ना अपने माता पिता की संस्कृति को बचाता है, अपने माता पिता के चरणों को बचाता है, अपने माता पिता के मान सम्मान की रक्षा करता है, और जो उन माता पिता की और संतानों के बारे में भी तो सोचता है ना, अपने ही बारे में नहीं सोचता है और संतानों के बारे में भी सोचता है। ऐसे इंसान की थोड़ी कद्र किया करो। समय गुजरने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता है। देखो ना आज माता पिता मर गए हैं, जिंदे थे कुछ कर देते तो होता, बचने को तो आज हम ही संतानें बच रही हैं, हम ही संतानें खा रही है ना। लेकिन जिन लोगों ने इस कुल को बचाने के लिए अपने त्याग किए हैं, तपस्या की है, उन लोगों की थोड़ी कद्र करो। कोई बात नहीं, इस दुनिया में नहीं भी है तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करो कि उनकी कृपा से आज तुम इस जगह पर हो। धन्यवाद करो उस माता का जिन्होंने अपनी जवानी और बचपन, पसीना, खून सब बहाया और तुम्हारे लिए छोड़ के गए। धन्यवाद करो उस बहन का जिसने अपने नौकरी, कमाई, संतान, पति कुछ न देखकर तुम बहनों के हिस्से पर डांका नहीं डाला। धन्यवाद करो इस बहन का जिसने उधर और इधर दोनों जगह ना धो के यहाँ पर बैठी है और फिर भी लड़ रही है परिस्थितियों के साथ। तुमको तो ये दिखाई दे रहा है कि खा रही है, खा नहीं रही हूँ, लड़ रही हूँ, अंदर के अपनों से लड़ रही हूँ, उसके बाद बाहर से लड़ रही हूँ। आई बात समझ में? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।